मैं इंग्लिश क्लास में नरेशन के क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन का कैसे यूज करते हैं नरेशन में। तो इंटरजेक्शन एक्चुअली चीज़ क्या है, वॉइस क्लास में एक बार बोले थे या डिस्कस भी किए थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाया था। तो हम जो इंटरजेक्शन बोल रहे हैं वो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में एक स्पीच है, और इंटरजेक्शन को हम एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स भी बोलेंगे। कुछ बुक्स में आपको एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स के हिसाब से भी लिखा गया होगा, इसलिए इसको कन्फ्यूजन है नहीं। और ये जो इंटरजेक्शन है डायरेक्ट इंटरजेक्ट स्पीच में वो कैसे आएगा, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए द यूज ऑफ, हाँ कहाँ पे हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस किए थे, लेकिन WI वर्ड का कहाँ पे व्हाट यूज किए थे, कहाँ पे हाउ यूज किए थे, क्लियर था। आज भी कुछ ये रिपीट कर लेंगे, लेकिन इंटरजेक्शन को भी आगे बढ़ा के, है ना। लिख लीजिए द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटोरी वर्ड्स और एक्सक्लेमेटोरी वर्ड्स और इंटरजेक्शन इंटरजेक्शंस इन नरेशन। बिल्कुल, नरेशन बोलिए, डायरेक्ट इंटरजेक्ट स्पीच बोलिए, रिपोर्टेड स्पीच बोलिए, एक ही चीज है। ओके, तो मुझे ध्यान देना यहाँ द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और इंटरजेक्शन इन नरेशन। ये डायरेक्ट इंटरजेक्ट स्पीच या नरेशन या रिपोर्टेड में कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, यस जानना ये है। इंटरजेक्शन जो वर्ड रहेगा या एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा, ये रहेगा हमारा डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में। इनडायरेक्ट में क्या रहेगा, बात की बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेडिंग बना के पहले रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग के साथ मिलाते हैं, ये भी करते हैं आज, है ना। तो हाँ, जरूरत नहीं है, फिर भी आज इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही एक्सक्लेमेटरी का ही है, नरेशन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम एक्सक्लेमेटरी का WI वर्ड कर चुके हैं, आज इंटरजेक्शन का कर रहे हैं, लेकिन वही एक्सक्लेमेटरी का। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, बिल्कुल। तो डायरेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, हाँ जैसे हॉर में रहता है एक्चुअली वही स्ट्रक्चर यहाँ भी रहेगा। हाँ, तो हमको पहचानना है कहाँ से क्या चेंज हो रहा है। रिपोर्टिंग स्पीच, ओके, क्या लिखे थे काल, जो का लिखे थे एक्चुअली वही है, वो तो चेंज होना ही नहीं है। क्या से, लेकिन चेंज कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट, ये ध्यान देना है ना। लिख लीजिए 1 मिनट, जैसे हो गया यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा क्या, डैश, ये बाद में लिखेंगे सेस, और ये हो जाएगा सैड। ओके, तो ये कौन सी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या लिखने के लिए डैश, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या, एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्स एंड एक्सक्लेम, ये तो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द टेंस गिवन दिया। ओके, तो ये तो दिमाग में प्रिंट हो गया, एक्सक्लेम वर्ड रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्सक्लेम के साथ और भी कुछ वर्ड यूज किए थे कहाँ पे। हाँ, एक्सक्लेम का मतलब क्या है, सडन इमोशन, जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशन को सडनली, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे, लेकिन जो चीज़ या जो फीलिंग को हम एक्सप्रेस करेंगे दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम जानते नहीं होंगे कि हम उनको सम्मान करना है, जानते नहीं होंगे कि वो आएगा, जानते नहीं होंगे कि हमको उस पर गुस्सा होना है या गुस्सा आ जाएगा, तो जो गुस्सा आ जाता है सडनली, जो एक्शन या जो थिंग सडनली आता है अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज एक्सक्लेम। क्लियर, ध्यान देना। ओके, हाँ, वो बीन बुना है मेहमान, माना बीन बुला है मेहमान जो बन के आता है, वही है एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो एक्सक्लेम एक्सक्लेम एक्सक्लेम, क्लियर। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ वर्ड यूज किए, ये भी मेट करेंगे, तो मैं ये मेटा देके वही वर्ड लिख रहा हूँ, हाँ देखिए। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, एक्सक्लेम, पास्ट को लिख देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन, अगर कोई हमको एडमायरेशन पसंद कर रहा है तो, हाँ। उसके बाद एक्सक्लेम विथ एडमायरेशन, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, अगर कोई दुखी है ना,
तो ये सब वर्ड यूज करेंगे। ये तो हम डब्ल्यू वाई वर्ड का यूज किए थे, लेकिन आज डब्ल्यू वाई वर्ड आज नहीं करेंगे, आज इंटरजेक्शन का करेंगे। तो ये लिखे नहीं है, तो ये कैसे यूज करेंगे, एक्सटर्नल विद एप्लीकेशन जानेंगे कैसे। हाँ, तो हमको दिखना है डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, तो जाके चेंज करेंगे। ये तो इनडायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट का रिपोर्टिंग है, ये इनडायरेक्ट का रिपोर्टिंग है। क्लियर। ये तब चेंज होगा अगर हम रिपोर्टेड को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट डायरेक्ट के रिपोर्टेड के हिसाब से इनडायरेक्ट के रिपोर्टिंग चेंज होगा। क्लियर। रिपोर्टिंग भी चेंज होगा, रिपोर्टेड भी चेंज होगा। अंडरस्टूड। देखिए अच्छे से, तो ये तो कार भी लिखे थे, एक्सक्लेम विद एप्रिसिएशन, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद एक्साइटमेंट, वो सब तो लिखे थे कार भी। तो कहाँ पे क्या चेंज होगा, हमको पहले इनडायरेक्ट के कुछ हद तक जाना है। ठीक है, ये तो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड अगर नहीं जाएंगे तो कैसे जानेंगे, तो डायरेक्ट के रिपोर्टेड में क्या होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, खत्म। अच्छा लिख लीजिए, APPRECIATION एप्रिसिएशन, exclaim with appreciation, exclaim with admiration, exclaim with regret। क्लियर, तो डाउट नहीं है। हाँ, वो होगा कैसे ये जानने के लिए हमको रिपोर्टेड को जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग में काम नहीं होगा। क्लियर है ना। तो जैसे हाँ ठीक है, ओके, हमारा रिपोर्टिंग तो चलो गया, रिपोर्टेड में क्या होगा। हाँ, रिपोर्टेड में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा, जैसे मैं कल भी बोला था, इंटरजेक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, कल जैसे हम एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब भी पढ़े थे, एडजेक्टिव पढ़े थे। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब कौन है, हाउ, एडजेक्टिव क्या था, व्हाट, ये ध्यान देना है ना। तो हम अब चले जाते हैं आगे। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड में ध्यान दो, रिपोर्टेड में अगर दिया है ओ या अलास या आ या ओ डियर, है ना, ये कहाँ पे दिया होगा, डायरेक्ट के रिपोर्टेड में। हाँ, एक एक करके समझते हैं। अगर ये दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, इनडायरेक्ट जब रिपोर्टेड करेंगे तो ये जो है, ये सब चीज, हाँ, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है ये हो जाएगा रिमूव। हाँ, माना मैं दे दिया क्रॉस, माना ये होगा ही नहीं, तो उसके जगह में क्या लिखेंगे हम, इसके जगह में कहाँ पे है ये, रिपोर्टेड में लिखेंगे। तो एक्सक्लेम, अगर टेंस पास्ट में जाएगा तो एक्सक्लेम लिखेंगे, एक्सक्लेम विद क्या लिखेंगे, ओ अलास आ ओ डियर, एक्सक्लेम विद सैड, सैडनेस, रिग्रेट, सरू। ओके, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। अगर ओ है तो भी एक्सक्लेम लिखेंगे, एक्सक्लेम तो लिखना है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है। विथ सैड, अगर इनमें से कुछ होगा तो सैड होगा, अब दुखी का प्रतीक, दुख का खा, दुख हो गया। ओ आ अलास, ये सब जरा ध्यान देना। हाँ, सैडनेस, रिग्रेट, सैरो, सैड। क्लियर हो, नो बोलते हैं ना, एनीवे मिटा दें। तो ये क्रॉस किसको गया, ये जो अंडरलाइन दिया हूं मैं, रोड बना दिया, देखिए ओ का रोड में आओगे तो क्रॉस होगा, ये डायरेक्ट में होगा, ये इनडायरेक्ट में होगा, ओ के यहाँ में होगा, डायरेक्ट के रिपोर्टेड में होगा, ये इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड में होगा। अंडरस्टूड, क्लियर, बस आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी चीज होगा, चेंज होगा, अगर इसकी चेंज होगा तो हाँ, ये एक्सक्लेम मुझको रहने देते हैं, ये सी वर्ड चेंज करेंगे ना। एनीवे, अगर सेंटेंस में दे दिया हाँ, वेल डन, ये वर्ड दिया होगा, या ब्रेवू, ये क्या करेगा, ये करेगा एक्सक्लेम विद एडमायरेशन, एक्सक्लेम विद एप्रिसिएशन, एक्सक्लेम विद एप्लॉज। ये एक्सक्लेम विद एप्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेम विद एडमायरेशन, एप्रेशन, एप्लॉज, एप्लॉज APPLAUS, या वेल डन, एक्सक्लेम विद एडमायरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन, एप्लॉज। क्लियर, ब्रेवो के लिए भी हो गया ये भी, लेकिन वेल डन और ये वहां पे क्रॉस हो जाएंगे। ओके, क्लियर, आगे बढ़े, इतना ही है ना, और एक दो ठो, हाँ ज्यादा नहीं, इस सब का कुछ गिरता है, हाँ ध्यान देते हैं, निकाल दें। हाँ, रिपोर्टेड भी निकल गया, 1 मिनट।
नहीं, पहले रूल ना, टाइम नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन समझ के रूल पहले। हाँ, उसके बाद डायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड में, हाँ, डायरेक्ट के रिपोर्टेड में अगर दिया है फाय फाय, ध्यान देना, हाँ, फाय फाय दिया है, या अगर सेंटेंस में आर यू जी एच, हाँ, ये दिया है, हाँ, तो क्या करेंगे, वो सेंटेंस हमारा क्या बोलता है, छी छी, माने गंदा काम को बोलता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, ध्यान देना जो बोल रहा हूँ, हाँ, वो फाय फाय, और उसके बाद और भी बदर बदर ईट, वो सब वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर होगा तो एक्सक्लेम, यहाँ क्या करेंगे, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। क्लियर, तो ध्यान देना, कुछ भी आ सकता है, हमको सिर्फ पढ़ के जाना है। फाय फाय, और बदर बदर ईट, ये सब अगर वर्ड है तो हम ऐड करेंगे एक्सक्लेम विथ। और एक वर्ड है फू, POH, फू, POOH, फू, हाँ, फू फू, फाय फाय, सैम सैम, अगर जो बोलते हैं माने जो होंगे छेड़ने के लिए बोलते हैं, या तिरस्कार जो किया जाता है, वही वर्ड है। तो फाय फाय यूज, बदर बदर, भाई नहीं है ये, बदर बदर इट, बदर बदर इट, फू फू। क्लियर, तो लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, और इसके जगह में हम यूज करेंगे एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। अंडरस्टूड? ओके, बेटा मिटा दें। और एक वर्ड, और एक दोनों वर्ड ऐसा है ना, जैसे सोच लिए यहाँ पे यूज होगा हुर्रा, हाँ, HURRAH, अगर हुर्रा दिया है, हाँ, तो हम याद करेंगे, वहां पे हम काट देंगे, हुर्रा के जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्साइटमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस या हैप्पी। समझ में आ रहा है? तो क्लियर, ध्यान देना, हुर्रे या हुर्रा, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्साइटमेंट, प्लेजर, हैप्पी। ओके, खत्म, बस। तो और एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ सोच लीजिए वाओ, हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट मस्ट ऑफ द टाइप बोलते हैं वाओ, हाँ, मेनली ये गर्ल स्टूडेंट बोलते हैं वाओ। कब बोलते हैं, जो वो एक्सपेक्ट कभी ना करे हो और वही दिख लेंगे, हाँ, तो जाके वाओ, हाँ, वो जाने भी नहीं होंगे, ये उनके सामने आ जाए तो वाओ, तो सरप्राइज का सेंस में होगा। लेकिन ये क्या है, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। हाँ, क्या लिखेंगे, वाओ, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ओके, क्लियर, दो ध्यान देना, वाओ, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। क्लियर, इतना ही है। हाँ, और भी एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे सोच लो यहाँ पे लिखा है गुड हेवेंस, हाँ, फिर उसके बाद हो गया माय गुडनेस, माय गुडनेस, ये सब यानी कि सरप्राइज सेंस को फॉलो करता है। हाँ, फिर यहाँ पे अगर बोल देंगे माय गुडनेस, गुडनेस सेट, ये फिर एंगर को फॉलो करेगा। इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, इतना में एग्जाम में क्लियर। हाँ, तो वाओ, गुड इवेंट्स, माय गुडनेस, ये सब हमको सरप्राइज का केस में यूज हो जाएगा। क्लियर, इतना ही ध्यान देना है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इतना तक कवर करेंगे। ओके, आगे बढ़े। क्लियर, बस। टाइम कितना हो गया हमारा, 14। हाँ, तो हमारा अभी दिखना है, टाइम के साथ जाना हमको, और 10 मिनट के अंदर हम करेंगे। हाँ, जितना होगा, नहीं तो और एक क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं हम कितना समझ में आए। हाँ, बिल्कुल। तो रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, क्लियर, ये ध्यान देना है। हाँ, तो क्वेश्चन हम कवर करते हैं। फास्ट हो गया, माय सिस्टर सेड वाओ
आई हैव फाउंड ए न्यू मोबाइल। नहीं यार, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो एक्सक्लेम हमारा जो है, ये जो इन्वर्टेड को हम यहाँ नहीं लिख यहाँ करेंगे। हाँ क्लियर, तो ध्यान देना ये। वाओ, हाँ, माय सिस्टर सेड वाओ आई हैव फाउंड ए न्यू मोबाइल। ये क्या होगा? माय सिस्टर एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ये सेट तो नहीं रहेगा, वाओ भी नहीं रहेगा, दोनों गए, दोनों मार्केट से गए। हाँ तो क्या करेंगे? हाँ, लॉकडाउन से ऐसे भी मार्केट से निकल रहे हैं बहुत सारा चीज है, सिर्फ ग्रोसरी और फूड से चल रहा है। ग्रोसरी, फूड्स और मार्केट का ही ये बना हमारा मेडिसिन का, बाकी तो सब खत्म। तो ये भी खत्म हो गया। तो लॉकडाउन शटडाउन में हमारा सेड भी चला गया, वाव भी चला गया। हाँ तो क्या आ जाएगा? वाव को रिप्लेस करेंगे ना, ध्यान देना है। हाँ क्या लिखेंगे यहाँ? माय सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पे अगर एप्रिशिएट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये जरा ध्यान देना है। हाँ ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ तो माय सिस्टर एक्सक्लेम्ड विथ, क्या लिखेंगे? सरप्राइज, सरप्राइज दैट, है ना। माय सिस्टर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट, ये जो आई है क्या हो जाएगा? सी हैड जो बात समझ में आया? बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट होगा, जैसे हम स्ट्रक्चर पहले इंट्रोड्यूस क्लास में पढ़े वही रूल है, और वो चेंज नहीं है। जो चेंज होना होता है मैं बता देता हूँ। हाँ एनीवे, तो माय सिस्टर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट शी हैड फाउंड ए न्यू मोबाइल। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ओके, और एक क्वेश्चन। हाँ याद, जैसे Smita ma'am said our student, नहीं और एक वर्ड यूज करेंगे ना। हाँ हमारा इंटरेक्शन वर्ड तो यूज ही नहीं किए। हाँ यहाँ लिख देते हैं। स्मिता मैम सेड हुर्रे या हुर्रा, है ना, हुर्रा। आवर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप in this examination. Clear दो? सुष्मिता मैम said हुर्रा आवर स्टूडेंट, ये आवर सुष्मिता मैम सिंगुलर है, आभार बोल रहे, माने मेनली जो हमारा कोचिन है ना, आइडियल कोचिन। हाँ माने तो जो भी माने कोचिन है वही कोचिन के लेके जो स्टूडेंट बना बोल रहे हैं, हर को एक ही है। तो सुष्मिता मैम said हुर्रा आवर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन, माने हमारे स्टूडेंट इस एग्जाम में टॉप किए हैं। तो ये कौन सी मैटर है? खुशी का ही है। क्या लिखेंगे? बस खुश हो गए कि दुख है? खुश होंगे ना। आप अगर लोग टॉप करोगे, बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, सिविल में क्लियर हो जाएंगे, तो दुख का मैटर है प्राउड फॉर अस। हाँ आपसे ज़्यादा प्राउड तो हमको लगेगा, क्योंकि हम और आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, है ना। पेरेंट्स तो हैं, उनको तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये क्या होगा? सुष्मिता मैम सेड हुर्रा वी आवर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। क्या करेंगे? यहाँ पे हमको लिखना है सुष्मिता मैम, उसके बाद क्या लिखना है? बस ये ध्यान देना है। ये जो हुर्रा, ये तो आज सेड, ये तो मार्केट से गए। हाँ इसका तो रूल ही नहीं है। क्लियर ना? लॉकडाउन हो गया, वो लॉकडाउन, उनका लॉकडाउन हो गया ना। एनीवे, तो सुष्मिता मैम एक्सक्लेम्ड विथ, है ना, सुष्मिता मैम एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट। समझ में आ रहा है ना? सुष्मिता मैम एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट दैट, यहाँ पे आभार जो बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? बस तो यार ना, दे आर, या यहाँ पे आभार भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर को फॉलो करता है। यहाँ पे हम आभार भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम आभार भी चेंज नहीं कर सकते।
यार नहीं चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको बता रहा है, लेकिन ये हम जानते हैं हमारे कोचिंग के बारे में बोला जा रहा है, हमारे स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, हमारे कॉलेज के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन ये तो एग्जामिनर नहीं जानते, इसलिए हमको ये निकालना है। हाँ, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ध्यान देना। नहीं तो अगर हम सस्मिता मैम को देखें तो हार होना चाहिए या हाँ समझ में आएगी। तो आभार क्यों लिखा मैं, स्टूडेंट लिखे तो हमारे हर के स्टूडेंट की मैटर कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आभार भी दे दिया है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं। हाँ, तो सस्मिता मैम सेड हुर्रे आवर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन, दे आर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ आभार पे भी कुछ रंग नहीं है ग्रामेटिकली, हाँ फिर भी हाँ दिखते हैं। तो सस्मिता मैम एक्सक्लेम विद एक्साइटमेंट दैट आवर डियर स्टूडेंट्स हैड स्टूड। ये एक्साइटमेंट की जगह में जॉय भी लिख सकते हैं, प्लेजर भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दैट एग्जामिनेशन, इन दैट एग्जामिनेशन। क्लियर? अच्छे से देख लीजिए, आराम से, बिल्कुल एक दो बार देख लीजिए। इजी है कि क्रिटिकल है? हाँ वही तो पूरा इजी है ना? जल्दी जल्दी। सस्मिता मैम सेड हुर्रे आवर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। सस्मिता मैम एक्सक्लेम, अगर यहाँ पे आवर के अगर बोलते कि माय स्टूडेंट तो मार लिखते हैं यहाँ, ये भी है। हाँ, तो सस्मिता मैम एक्सक्लेम विद एक्साइटमेंट दैट दे आर स्टूडेंट, यानी कि ना आभार भी लिख सकते हैं, कुड बी डन। हाँ, दैट आवर स्टूडेंट या दे आर स्टूडेंट हैव स्टूड एट द टॉप इन दैट एग्जामिनेशन। ओके, डाउट नहीं ना? अच्छा ठीक, जल्दी जल्दी लिखिए। बी क्विक। हाँ वही तो बोला ना, ये जो हमारा दिया और आभार में डिफरेंस बताया ना मैं। हाँ बिल्कुल, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? टाइम कितना? ओके 21। तो टाइम निकल जाएगा, जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ सोच लीजिए, और एक है आर्यन सैड alas I have lost my only ball। माने आर्यन बोला मेरे पास जो एक ही बॉल था ये मैं खो दिया, जो एक ही था वो भी खो दिया था। तो आर्यन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली बॉल। यहाँ पे अलास नहीं होने से भी ये सिग्नल कुछ दुख का दे रहा है, दुख का दे रहा है ना, ये ध्यान देना है। तो आर्यन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली बॉल, क्या लिखेंगे? आर्यन exclaimed with, क्या होगा? रिग्रेटनेस, सरू, हाँ सरू दैट हाँ he had lost his only ball। तो ये समझ में आ रहा है? तो डब्ल्यू वाई वर्ड काय योग्य था राज में क्या है, डिफरेंस है? हाँ है ना, बिल्कुल। वहाँ पे हम नाउन एडजेक्टिव का कुछ रूल निकाल रहे थे, माने व्हाट जो आएगा ये नाउन भी हो रहा है, एडजेक्टिव भी हो रहा है। हाउ एडवर्ब है इसलिए एडजेक्टिव के साथ रहेगा, ये जरा ध्यान देना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, खत्म करें, डाउट नहीं है? तो आर्यन एक्सक्लेम हुई सरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज ओनली बॉल, बिल्कुल। हाँ, और एक क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ देखिए, आकाश सेड वन, मार्कर जरा प्रॉब्लम करता है ना, कभी कभी औकात दिखाता है ना। आकाश सेड माय फ्रेंड
इंसल्टेड, है ना, माय फ्रेंड इंसल्टेड हिज पेरेंट्स बिफोर ऑल द टीचर्स, है ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये जरा ध्यान देना, ये तो पूरा आंसर को कन्वर्ट बने ये डिटरमिन करेगा। क्लियर? तो आकाश से ओ ऊ, हाँ, तो ये किसका प्रतीक है? हाँ, ये बात छी छी, हाँ, गलत चीज है। फू फू, ये जो फू फू है, फाय फाय फू फू यूज, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स है, ये पूरा डिटरमिन करेगा सेंस को। हाँ, तो आकाश से माय फ्रेंड इंसल्टेड हिज पेरेंट बिफोर ऑल द टीचर, हमारे जितने भी टीचर थे हर सर के सामने उनका पेरेंट का अपमान किया, इंसल्ट किया। हाँ, ये जरा ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल, हाँ, आकाश एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, हाँ, या डिस्गस्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, आकाश एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट दैट, है ना, यहाँ पे कंटेम्प्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, डिस्गस्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो आकाश एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट दैट हिज फ्रेंड, माय क्या होगा? हिज फ्रेंड इंसल्टेड, सिंपल पर क्या हो जाएगा? हैड इंसल्टेड, है ना, हिज पेरेंट, तो ये होगा हिज पेरेंट्स, हिज थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, बिफोर ऑल द टीचर्स। अंडरस्टूड? क्लियर? हमारा हो गया 26। हाँ, तो और ये 2-3 मिनट है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां भी, हाँ बिल्कुल, एक बार देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, आलस हो गया, उर्रे हो गया। हाँ, एक है हमारा ब्रेवो, ब्रेवो नहीं किया ना, ब्रेवो और वेल डन का एक कर लेते हैं, है ना? ठीक है, खत्म करें। हाँ बिल्कुल, देखो वन मिनट ना, मैम, यहाँ पे मैम दिख रहा है ना? अच्छा, said to me, प्रभु, you have achieved an extraordinary award, है ना? ध्यान देते हैं। सस्मिता मैम, मेरे मैम तो लिखे नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना, अपमान होगा। हाँ, यहाँ पे मान मैम सेड, यहाँ पे कमा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं ना। सस्मिता मैम सेड टू मी, है ना, यहाँ पे रहेगा। तो ये ब्रेव हो, यू हैव अचीव्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवार्ड। ये क्या है? अवार्ड तो इटसेल्फ ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर भी हम समझाने के लिए जरा अच्छे से लिखें, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेवो दिया है, ब्रेवो दिया है, वेल डन दिया है, तो ये क्या काम करते हैं? एप्लॉस, बना शाबाशी देगा। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, स्मिता मैम एक्सक्लेम्ड मी, यहाँ पे मी लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे बोला है ना, एक्सक्लेम्ड मी विथ applause that
आई हैड, ये क्या, हाँ यू हैव है, आई हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैड अचीव्ड, आई हैड अचीव्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओके क्लियर। हमारा हो गया 30 मिनट्स। हाँ तो और 1-2-3 मिनट है, निकाल देंगे भी। हाँ तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलिए, कुछ डाउट है? ओके तो हम अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं और 4-5 नंबर आप ट्राई करना, करवा दो फिर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। हाँ हमारी बात देखिए। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी। ओके कुछ भी डाउट होगा जैसे आप कांटेक्ट करते हैं। हाँ कुछ भी, फेसबुक व्हाट्सएप फोन कुछ भी। हाँ हमको समझना है, हमको जाना है कॉलेज। हाँ किसी भी रास्ते से जाना, अगर रास्ता पता है तो बस हो गया, रास्ता नहीं पता है तो रास्ता ढूंढेंगे। हाँ क्योंकि रास्ता बिना तो मंजिल पा नहीं पाएंगे ना, तो रास्ता ही वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी हैव टू नो द वे एंड वी हैव नोन द वे, देन इट इज आवर सोल रिस्पांसिबिलिटी टू गो ऑन दैट। If we go, then you must destinate. अगर जाएंगे तो डेफिनेटली हम मंजिल पाएंगे ही पाएंगे, डेस्टिनेट होंगे ही होंगे। Nobody can stop us from being destinated. कोई भी हमको मंजिल पर पहुंचा रोक नहीं सकता अगर हमको रास्ता मिल गया है, अगर हम रास्ते में जाए, अगर वही प्रॉपर वे हो तो वो भी है ना। एनीवे तो लिख लीजिए होमवर्क। हाँ माय teacher said to me, oh, I have lost one of my best students, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम ये इन्वर्टेड को यहाँ यूज करेंगे। ओके ट्राई करना। सबसे अच्छा माना जितने स्टूडेंट है बेस्ट तो एक ही होता है, लेकिन सबसे माना बेस्ट उनके 4-5 होते हैं, तो ये सोच लीजिए। तो माय टीचर सेड टू मी, ओ आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स, मतलब बेस्ट स्टूडेंट में से एक को मैं खो दिया। फिर आपको ध्यान देना है। हाँ 1 नंबर, उसके बाद टू माय mother said to me, I broke the glass which was but